Welcome again in class 9th physics and the chapter law force and laws of motion. ओके, पहले हम देख चुके थे कि जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूसरा इसमें जो हैवी मास है, ठीक है, उसको मूव करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। हम ये बोल सकते हैं कि अगर स्मॉल एफ कैपिटल एफ से कम है तो इसको मूव करने के लिए फोर्स भी ज़्यादा हमें लगाना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ओके, तो हम दोनों इक्वेशन को इसको और इसको अगर कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। मास को हम एम से लिखते हैं, एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एम ए। ठीक है, वेयर के इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एसआई सिस्टम और सीजी सिस्टम की हम बात करें तो के इक्वल टू 1 रहेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग इस रिलेशन को याद रखेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। ठीक है, एम ए इज़ नॉट अ फोर्स इन इट सेल्फ, द सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल्स एम ए। ठीक है, अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change of momentum of a body with respect to time is directly proportional to the net external force acting on the body and takes place in the direction of force. न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो क्या है, जो मोमेंटम की रेट में जो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो उसके अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी क्या हमने मान लिया, डेल पी। ठीक है, डेल का मतलब होता है चेंज। जैसे इनिशियल कुछ वैल्यू थी, जैसे हम पहले मान लें कि मोमेंटम पहले यहाँ था, ये पी यहाँ पे था, अभी मोमेंटम यहाँ चला गया, मतलब ये क्या हो गया, पी डैश हो गया। तो चेंज कितना हुआ, चेंज कितना होगा, चेंज को हम कैसे निकालेंगे, चेंज हम निकालेंगे पी डैश माइनस पी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, उसी को हम लिखते हैं डेल पी, मतलब चेंज इन द मोमेंटम। जब भी हम चेंज की बात करेंगे उसको डेल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डेल या डेल्टा भी पढ़ा जाता है, डेल्टा इसको बोलते हैं, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में इसको डेल जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, और टाइम इंटरवल कितना है, टी है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो के इंटू डेल पी बाई डेल टी हो जाएगा। आपका के की वैल्यू 1 है तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल पी बाई डेल टी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास एम एंड वी इज़ द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, और ये मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एफ इक्वल टू एम इन एम कॉमन ले लेंगे तो वी माइनस यू अंदर बचेगा। ठीक है, अब देखिए वी माइनस यू को आप क्या लिख सकते हैं, ये एक्सेलरेशन है आपका, वी माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, तो हमने क्या लिख दिया इसको, एम ए लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका डेरिवेशन जो है वो कर लिया फॉर्मूले का। ओके, नाउ यूनिट की अगर हम बात कर लें, फोर्स की अलग अलग यूनिट होती है, क्या क्या यूनिट होती है, एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, आप बिल्कुल याद रखेंगे। ओके, डायरेक्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ न्यूटन कैसे, अगर हमने मास 1 kg मान लिया, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लिया, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा। देयर फॉर 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, अगर कोई 1 kg का मास है, 1 kg का, इसको एक्सेलरेट करने के लिए कितना एक्सेलरेट करना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर इतना एक्सेलरेट करने के लिए जो फोर्स हम लगाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन फोर्स बोलेंगे। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। क्या होती है, डाइन, डाइन डी वाई एन ई, डाइन होती है, डाइन। डाइन, 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम न्यूटन और इसमें रिलेशन अगर फाइंड करें तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ये आप याद रखेंगे सीजीएस सिस्टम में। ओके, इसकी एक ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है,
ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या है आपका, ये आपको याद रखना है बस। एक तो 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन और 1 ग्राम वेट इक्वल टू 980 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आप 2 यूनिट जो है वो याद रख लेंगे। ओके, सम एप्लीकेशन ऑफ एफ एम वी माइनस एम यू बाई टी, मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या क्या है देखिए। इफ डेल पी इज कांस्टेंट दैट इज द चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो कांस्टेंट। अगर मान लीजिए मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो चेंज इन मोमेंट डेल पी अगर कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि चेंज इन मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। ये ऊपर वाली वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स जो है वो टाइम के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट इज फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। इट मीन्स दैट for a fixed change in momentum, if t, the time interval during which the momentum changes takes place is large, the force experience will be less। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए टाइम अगर ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर। कैसे देखिए, अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल। क्रिकेट प्लेयर जो है वो अपने हाथ को नीचे की तरफ खींचता है जब वो क्या करता है, कैच लेता है। क्यों खींचता है? बाय डूइंग सो द प्लेयर इंक्रीजेज द टाइम इंटरवल ऑफ फॉर द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द फोर्स एक्सपीरियंस बाय हिज हैंड इज लेस। टाइम में चेंज हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, इसीलिए उसके हाथ में चोट कम लगेगी। फोर्स कम लगेगा तो चोट भी कम लगेगी। व्हीकल्स आर लिफ्टेड with shockers spring which increases the time of transmission of force from the road to the seat of vehicle. Because of this less force is experienced by passenger and ride becomes comfortable। ठीक है, क्या है, व्हीकल्स आर फिटेड विथ शॉकर्स स्प्रिंग। जो व्हीकल्स हैं वो स्प्रिंग पे या शॉकर्स पे फिट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, विच इंक्रीजेज द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स। तो वो क्या करते हैं, टाइम बढ़ा देते हैं। टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स भी कम लगेगा और जो भी पैसेंजर हैं उनको गाड़ी में बैठने में अच्छा कंफर्टेबल फील होगा, ज़्यादा उनको जर्क वगैरह नहीं लगेंगे। ओके, एग्जाम्पल थर्ड, इफ़ यू have seen a karate players breaking a pile of bricks with a single blow, you must have observed that he does this activity quite fast, thereby reducing T. Because of this, a large force T acts on bricks, which is enough to break the piles of bricks। ठीक है, जो कराटे प्लेयर्स होते हैं वो एक सिंगल ब्लो में ही ब्रिक्स को क्रैक कर देते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ही डज दिस एक्टिविटी क्वाइट फास्ट, देयर बाय रिड्यूसिंग टी। वो ये एक्टिविटी बहुत फास्ट करते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो, टाइम कम हो जाए। और टाइम कम होने से फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा और ये टूट जाएगी चीज़। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। ओके, नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ। पहले हम इसको समझ लें। सपोज यू स्ट्रेच ए स्प्रिंग एंड होल्ड इट शोन इन फिगर। आपने एक स्प्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच किया, जो यहाँ पर बंधी हुई है। फॉर मेंटेनिंग द स्प्रिंग इन स्ट्रेच स्टेट यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स टूवर्ड्स द राइट। आपको इसको यहीं पर मेंटेन करने के लिए राइट में फोर्स जो है वो लगाना पड़ेगा। व्हाट टू डू यू फील, द स्प्रिंग applies a force Fs on you toward the left। on analysis we find that F and Fs are equal in magnitude। ठीक है, जब आप इसको पकड़ के रखेंगे तो आप ये फील करेंगे कि एक स्प्रिंग भी पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, मतलब आपके हाथ को लेफ्ट की तरफ खींच रही है। आपने फोर्स F लगाया था और ये स्प्रिंग का फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। मैग्नीट्यूड उनका क्या है, इक्वल है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज यू कीप 2 मैग्नेट ऑन अ स्मूथ टेबल। आपने 2 मैग्नेट स्मूथ टेबल पर रखी है। विल वन मैग्नेट मूव और विथ बोथ मैग्नेट मूव टूवर्ड्स ईच अदर। वी ऑब्जर्व दैट बोथ द मैग्नेट विल मूव टूवर्ड्स ईच अदर। इट मीन्स दैट बोथ द मैग्नेट आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्सेस इंडिविजुअली। ठीक है, हमने जब 2 मैग्नेट को रखा
तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी. इन फैक्ट मैग्नेट ए इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन बी टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट बाय एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. साइमल्टेनियसली मैग्नेट बी अप्लाइज अ फोर्स ऑन ए रिप्रेजेंटेड बाय एफ ए बी. ठीक है, तो एक दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएगी. एफ ए बी का मतलब क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एंड एफ बी ए का मतलब क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. एक्सपेरिमेंट्स शोज that whenever two bodies interact they exert an equal and opposite forces on each other. in general force always occur in pairs. हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स जो है वो हमेशा पेयर में लगेगा. if one body exert a force on another body then second body also exert an equal and opposite forces on first body. in these two forces one force is called action and other is called reaction. ठीक है, तो जो एक फोर्स है वो एक्शन फोर्स कहलाएगा, दूसरा क्या कहलाएगा, रिएक्शन फोर्स कहलाएगा. दस इफ़ वी कॉल एफ ए बी एन एक्शन एंड एफ बी इज रिएक्शन एंड इफ़ वी कॉल एफ बी एन एक्शन देन एफ ए बी इज रिएक्शन, वी राइट दिस. हम इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं. एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ बी ए. द अबव सिचुएशन इक्वेशन इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. द लॉ स्टेट दैट टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये स्टेटमेंट है न्यूटन्स थर्ड लॉ का. आप इसको बिल्कुल लिख लेंगे और ये मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद देखिए एक्शन रिसर्च फोर्स साइमल्टेनियसली अकर होती है. ठीक है, वी एक्शन रिसर्च फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टू बॉडीज ऑफ मास एम ए एंड एम बी देन एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, या हम ये बोल सकते हैं एम ए माइनस एम बी ए बी, ए बी इक्वल टू माइनस एम बी बाई ए इक्वल टू, या हम बोल सकते हैं एक्सेलेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एम. हेवियर मास एक्सपीरियंस लेस एक्सेलेशन एंड वाइस वर्सा. यहाँ से कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि जो ज़्यादा हेवी मास होगा वो कम एक्सेलरेट होगा. बिल्कुल सही बात है, वजन उसका ज़्यादा होगा तो वो एक्सेलरेट भी क्या होगा, कम होगा. ओके, सम एग्जाम्पल्स आप देख लेंगे क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. A bullet is fired from gun. We observe recoiling of gun. The gun acts on bullet, exert a force on bullet. Simultaneously the bullet reacts on the gun. देखिए ये गन है, इससे गोली आगे की तरफ जाएगी तो पीछे की तरफ भी एक फोर्स लगेगा. मतलब जिस फोर्स से बुलेट आगे की तरफ जाएगी वैसे ही इसको पीछे की तरफ एक झटका जो है वो लगता है. ये आप सभी लोगों ने देखा होगा. ठीक है, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, ये एग्जाम्पल से हो गए. उसके बाद 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल और यहाँ पर ये दे रखे हैं, ये भी आप अपनी कॉपी में डायग्राम बनाएंगे और इनको लिखेंगे अच्छी तरीके से. ठीक है, क्या क्या है. व्हेन अ मैन जंप्स फ्रॉम बोट, एक व्यक्ति बोट से जंप करता है. द बोट आल्सो एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड जर्क. दिस इज ड्यू टू एक्शन रिएक्शन फोर्स. ये हो गया, ये हो गया और ये इस तरीके से. ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे. ओके, उसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे. एक टॉपिक और ये बचा हुआ है और एक और आपका ये टॉपिक है. उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा. ओके, रिकॉइल ऑफ गन, ये 2 टॉपिक और है इसमें. नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर में आपका ख़त्म हो जाएगा. ओके.